फ्लेक्स काय हो? अरे यार साथियों, आप देख सकते हो आज गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी ने जो है महाराष्ट्र शासन का मुर्दा निकाला है, उसके ऊपर चिकल फेंका है, लात मारा है, चप्पल मारा है। आइए हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है सर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, क्या बताओगे आज आपने महाराष्ट्र शासन के ऊपर लात मारा है, चिकल फेंका है? महाराष्ट्र शासन इतना भ्रष्ट शासन हो चुका है, जो किसान विरोधी शासन है हो चुका है, युवा विरोधी शासन हो चुका है, महिला विरोधी शासन हो चुका है। यहाँ जो ये तीन तिगाड़ा जो सरकार चल रही है, वो सरकार इतनी महाभ्रष्ट हो चुकी है कि उन्हें सिर्फ अपने जेब भरने के अलावा कोई फुर्सत नहीं है। आज किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिला परेशान है, विद्यार्थी परेशान है। विद्यार्थी देश का भविष्य होता है, पर आज विद्यार्थी इस देश में बहुत ज़्यादा परेशान है। आज कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, वहाँ पे पेपर लीक होना एक आसान और आम बात हो चुकी है। आज देखिए हर जगह पे पेपर लीक हो रहे, मेरे विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में चला गया है। युवाओं की ये परिस्थिति है कि देश में कहीं नौकरी का साधन नहीं है, कहीं पे भी किसी भी प्रकार की नौकरियाँ उपलब्ध नहीं है। आज राज्य में इतने सारे पद खाली है, फिर भी यह अंधी गूंगी बहरी सरकार इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी महाभ्रष्ट सरकार के खिलाफ में आज गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय नाना भाऊ पटोले, इनके निर्देशानुसार पूरे राज्य में यह महाभ्रष्ट सरकार के ऊपर कीचल फेंको आंदोलन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज यहाँ पे गोंदिया में यह आंदोलन किया गया, जिसमें एक महाराष्ट्र सरकार के प्रतीकात्मक रूप से ये पुतले को हमने बनाया और उस पुतले के ऊपर महाराष्ट्र सरकार का निषेध करने के लिए आज एक कीचल फेंकने का कार्य यहाँ पे हमारे गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने किया है। और यह महाभ्रष्ट सरकार और एक निवेदन जो महामहिम राष्ट्रपति राज्यपाल महोदय को दिया जा रहा है कि यह महाभ्रष्ट सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि यह महाभ्रष्ट सरकार 5 सालों से किसी भी काम से के लोगों का जो सुख दुख दूर करना चाहिए था, दुख दूर करना चाहिए था, वो दूर करने में असमर्थ रही है। ऐसी महाभ्रष्ट सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग इस निवेदन के माध्यम से उप विभागीय अधिकारी महोदय के माध्यम से हमने राज्यपाल महोदय को भेजा है। और आने वाले समय में अगर इसी प्रकार यह सरकार का कार्य चलता रहा तो इससे भी बड़े बड़े उग्र आंदोलन कांग्रेस पक्ष के माध्यम से किए जाएंगे। क्या बताओगे, जो है सरकार ने किसानों के धान के भाव 2300 रुपये किए हैं, लेकिन अभी तक के जो है सेंटर चालू नहीं किए, इससे क्या सरकार किसानों को गुमराह कर रही है? क्या लगता है आपको? महाराष्ट्र सरकार की नाकामी यह रही है, जो खरीफ का धान खरीदा गया था, गोडाउन वो खाली नहीं हुए, उसके कारण रब्बी के धान खरीदी में उनको बहुत तकलीफ गई। उसके कारण उन्होंने धान खरीदी सेंटर चालू ही नहीं किया। उसी कारण जो आम किसान है, जो गोर गरीब गांव के लोग हैं, उन लोगों को आज मजबूरी में 1500-1700 रुपये में राइस मिल में गांव में धान बेचना पड़ रहा है, जबकि गवर्नमेंट में वही धान 2183 रुपये का रेट है। अगर उसमें अगर गवर्नमेंट के जो सेंटर खुल जाते तो किसानों को कम से कम प्रति कुंटल पे 500 रुपये का एक मुनाफा होता था और किसानों को एक अच्छी आर्थिक सहायता के रूप में एक उनका जो काम करते खेती किसानी का उसका मुआवजा बराबर मिलता था। पर सरकार की नाकामी के कारण आज किसान बहुत त्रस्त है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार को महाराष्ट्र से उखाड़ के फेंकने का काम हम कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी वाले आज एक कीचड़ फेंक आंदोलन एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ हमने किया है।
दर्शकों, आपने देखा हमने यहाँ पर उपस्थित पदाधिकारियों से बातचीत की है, हमने आपको जो है मुर्दा भी दिखाने की कोशिश की है। उसी प्रकार हमारे साथ यहाँ गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष भी उपस्थित है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या बताओगे, आज आपने जो है महाराष्ट्र शासन के ऊपर कीचड़ फेंका है, लात मारा है, क्या बताऊँ? ये सरकार ही कीचड़ फेंकने लायक है। यहाँ का मुख्यमंत्री उसको अकल ही नहीं है। उप मुख्यमंत्री भाषण देने में खुश है और दूसरा उप मुख्यमंत्री घोषणा करने में खुश है। उनको सामान्य लोगों के प्रश्न क्या है, सामान्य लोगों के लिए क्या करना चाहिए, इसके ऊपर उनका कोई दिमाग नहीं लगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये चिकल फेंक करने के पीछे का लॉजिक है कि ये सरकार को पता लगना चाहिए कि जनता अब रोड पे आके कुछ भी कर सकती है। इसलिए आज ये कांग्रेस कमेटी ने सरकार को चेतावनी देने के लिए ये आंदोलन किया है। उसी प्रकार यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के कुछ महिला कार्यकर्ता भी उपस्थित है, उनसे भी बातचीत करेंगे। जैसे कि बैनर पर लिखा है महिला विरोधी महायुति सरकार, इसके विरोध में भी चिकल फेंक आंदोलन हुआ है। क्या बताओगे, आज आपने महिला विरोधी महिला विरोधी महायुति सरकार ऐसा लिखा है बैनर पर और चिकल फेंक किया है, क्या बताओगे? जी बिल्कुल, महिला विरोधी सरकार है ये नरेंद्र मोदी जी की। जैसे कि आपने देखा पिछले 6 महीनों से मणिपुर साल भर हो रहा है लगभग, जो मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, उनको नग्न करके उनके साथ दुष्कर्म करके उनकी फ़ोटो वीडियोस जो वायरल हुए हम सब लोगों ने देखे हैं। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं उन सब ने तो दिए, लेकिन इनकी गोदी मीडिया ने ये इस पर टीवी पर नहीं टेलीकास्ट किया इन सब चीज़ों को। तो ये उस चीज़ के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द, एक वर्ड नहीं बोला कि, और ना ही उनसे मिलने गए या उस समस्या का समाधान किया। तो ये महिला विरोधी नहीं तो और क्या है? तो ये सरकार ही महिला विरोधी है। महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार दिन ब दिन महाराष्ट्र में या पूरे देश में आप देखिए बढ़ते ही जा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कोई काम आज तक किया नहीं है, बल्कि उनको पीछे ढकेलने का काम किया है। हमने देखा है कि राम मंदिर की जब स्थापना हुई, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा जब हुई अयोध्या में, तब उन्होंने महिला होने के कारण एक राष्ट्रपति को वहाँ पर निमंत्रण नहीं दिया और एक दलित महिला होने के कारण उनको वहाँ बुलाया नहीं गया। ये कितना बड़ा अपमान उन्होंने किया है हम महिलाओं का। तो इस प्रकार की जो उनकी नीतियां हैं, इसी की वजह से हम लोग कहते हैं कि ये महिला विरोधी सरकार है और बिल्कुल हम इन नरेंद्र मोदी सरकार का निषेध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक कि हम लोगों के साथ, महिलाओं के साथ न्याय नहीं करते। दर्शकों, यहाँ पर उपस्थित हमने गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष से भी बात की है। इन्होंने बताया है कि जो महाराष्ट्र की सरकार है वह नाकाम है, वह जनता के हित में काम नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने चिकल फेंका है। अब देखना यह बाकी होगा कि शासन निर्णय क्या लेती है, नीट धांधली का खुलासा करती है या नहीं करती, जो है किसानों के हित में निर्णय लेती है या नहीं लेती। तब तक के बने रहिए और देखते रहिए बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क।